हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फॉर्म मित्र सपोर्ट में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपी पीएससी एपीयू का ऑनलाइन फॉर्म घर बैठे मोबाइल से कैसे भर सकते हैं। वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको इस तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको किसी भी ब्राउज़र में जाना है। ब्राउज़र में जाने के बाद आप हमारी वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे लिखा है यूपी पीएससी एपीओ ऑनलाइन फॉर्म 2025। आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे राइट साइड में लिखा है रीड मोर, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास एक न्यू इंटरफेस खुलेगा। आप उसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल जब आप करेंगे तो यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन स्टार्ट कब हुआ था, लास्ट डेट क्या है, फीस की लास्ट डेट क्या है। तो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था 16 सितंबर को, लास्ट डेट क्या है 16 अक्टूबर है, और फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट 16 अक्टूबर है। और आप नीचे आएंगे तो लिखा है एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ीस जो है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 125 है, एससी एसटी एक्स सर्विस के लिए 65 है, पीएच के लिए 25 रुपये है। फिर आप जब नीचे आएंगे तो मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 40 साल है। फिर आप जब नीचे आएंगे तो लिखा है टोटल वैकेंसी। तो आप यहाँ नीचे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है पोस्ट एलिजिबिलिटी। पोस्ट में लिखा है यूपी पीएससी एपीओ वैकेंसी, और इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो है बैचलर डिग्री, आपको देख लेना है। फिर आप जो नीचे आएंगे तो लिखा है सिलेक्शन प्रोसेस। पहले आपका प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेरिट लिस्ट। फिर जब और नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा है सैलरी। सैलरी यहाँ पे देख लेना है आपको। फिर आप नीचे आएंगे तो लिखा है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। अब जब और नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है अप्लाई ऑनलाइन, तो आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे आपके सामने उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। फिर आपको उसमें नीचे स्क्रॉल करना है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लिखा है मोड ऑफ रिक्वायरमेंट, एग्जामिनेशन नेम। इसमें जो पहला वाला है, बिल्कुल सबसे फर्स्ट वाला, आपको इसमें राइट साइड में स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पे जब स्क्रॉल करें राइट साइड में तो यहाँ पे लिखा है यूज़र इंस्ट्रक्शंस। आपको अगर इंस्ट्रक्शंस देखने हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। फिर और आगे लिखा है व्यू एडवर्टाइजमेंट। आपको एडवर्टाइजमेंट देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। फिर उसके बाद लिखा है अप्लाई, आपको इस पर अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये दिख जाएगा। फिर आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है पे स्केल, आप सैलरी देख सकते हैं। लोअर एज कितनी है 21 साल, अपर एज 40 साल, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 182, क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। आपको चेक करके यहाँ पे चेक क्वालिफिकेशन लिखा है, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। फिर लिखा है ऑप्शन, फिर लिखा है अथेंटिकेट विद ओटीआर, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है ऑथेंटिकेट विद ओटीआर सर्वर, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा है हैव यू कंप्लीटेड योर ओटीआर रजिस्ट्रेशन। अगर आपने कल ओटीआर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। फिलहाल अभी हम लोगों ने नहीं किया है तो हम यहाँ पे नो करेंगे। नो करने के बाद यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर टू गेट योर ओटीआर नंबर, हमको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा जैसे कि रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, वेरीफाइड डिटेल्स, डैशबोर्ड यहाँ पे दिख रहा है। फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन। फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लिखा है ओटीआर थ्रो ई फॉर्म अप्लीकेंट ईमेल एंड मोबाइल नंबर अप्लीकेंट नेम, ये सब लिखा है। फिर नीचे आएंगे तो लिखा है लॉग इन, वेरीफाइड डिटेल, डैशबोर्ड। फिर आप और जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है साइन अप, लॉग इन। अभी फ़िलहाल हम साइन अप कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखो बोला गया है आपको क्या है, ईमेल आईडी भरने को बोला गया है, मोबाइल नंबर भरने को बोला गया है। नीचे लिखा है वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल। पहले आपको यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक पॉपअप विंडो खुल के आएगा। यहाँ पे लिखा है गेट ओटीपी और ईमेल आईडी, इस पर आप क्लिक करेंगे। आपकी ईमेल पे ओटीपी पहुँच जाएगा। फिर नीचे लिखा है गेट ओटीपी ऑन मोबाइल, आपको इस पर क्लिक करना है। ओटीपी आपके मोबाइल पे सेंड हो जाएगी। फिर आपको उसमें ओटीपी फिल करके
वेरीफाई कर लेना है। ईमेल और मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद नीचे क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे दिखेगा एप्लीकेंट फ़ोटो एंड सिग्नेचर। यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो उसके नीचे जब आप आएंगे तो लिखा है एप्लीकेंट पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, ये ऑप्शनल है। एप्लीकेशन आधार, यानी कि आपको अपना आधार कार्ड के लास्ट 6 अंक यहाँ पे डालने हैं। नीचे आएंगे तो लिखा है एप्लीकेंट पर्सनल डिटेल, यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम ये फिल करना है। फिर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है जेंडर। जेंडर में आपको जो जेंडर है वहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर आप जब थोड़ा नीचे आएंगे तो लिखा है डेट ऑफ बर्थ। फिर आप जब नीचे आएंगे लिखा है एप्लीकेंट स्टेट ऑफ डोमिकल, तो आपको अपना डोमिकल स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे आएंगे तो लिखा है होम डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आप नीचे आएंगे लिखा है सिलेक्ट कैटेगरी, यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। और फिर थोड़ा और नीचे आएंगे तो लिखा है एप्लीकेंट फादर्स नेम, यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम डालना है। पिताजी के नाम में आपको फर्स्ट नेम देना है, मिडिल नेम देना है, लास्ट नेम देना है। फिर हम नीचे आएंगे तो लिखा है एप्लीकेंट मदर्स नेम, यहाँ पे आपको अपनी माताजी का नाम देना है, जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। फिर आप यहाँ नीचे आएंगे तो लिखा है एप्लीकेंट हाई स्कूल क्वालिफिकेशन, इसमें है बोर्ड नेम, ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर। बोर्ड नेम में आपको ये बोर्ड देना है कि आपने कौन से बोर्ड से किया है। ईयर ऑफ पासिंग में आपने कौन से साल में किया है, साल में किया है। रोल नंबर में आपको रोल नंबर देना है। फिर नीचे लिखा है एंटर वेरिफिकेशन कोड, यहाँ पे आपको ये कैप्चा दिख रहा है, यहाँ आपको ये कैप्चा फिल करके रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये मैसेज आएगा, इसमें लिखा है योर डिटेल्स आर सबमिट सक्सेसफुली अंडर OTR प्रोसेस। इसके बाद नीचे लिखा है क्लिक हेयर टू लॉगिन, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ लॉगिन वाले पेज पे आप आ जाएंगे। आपको यहाँ पे लिखा है थ्रू OTP, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आप किसी के भी थ्रू यहाँ पे कर सकते हैं। फिलहाल हम मोबाइल नंबर के थ्रू करेंगे, तो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। तो नीचे लिखा है गेट OTP, इस पर क्लिक करना है तो OTP आएगा। आपको यहाँ पे OTP कोड पे क्लिक करके OTP को फिल करके नीचे यहाँ पे एंटर वेरिफिकेशन कोड, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैप्चा फिल करके लॉगिन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे लिख के आएगा क्रिएशन ऑफ लॉगिन पासवर्ड। आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, लिखा है टाइप न्यू पासवर्ड, रिटाइप न्यू पासवर्ड। आपको यहाँ पे एक पासवर्ड बनाना है। नीचे आपको रिटाइप, यहाँ पे भी आपको वही पासवर्ड सेम डालना है। फिर नीचे लिखा है वेरिफिकेशन कैप्चा कोड, आपको ये राइट साइड में कैप्चा दिया है, इसको यहाँ पे फिल करके सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे उसके बाद आपको लिख के आएगा पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। फिर नीचे लिखा है क्लिक हियर टू लॉग इन फर्स्ट टाइम, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लिखा है वही थ्रो OTP, थ्रो पासवर्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, OTR नंबर। तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर से फिर से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे लिखा है राइट साइड में ऊपर चेक OTR स्टेटस, आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लिखा है पेंडिंग, अभी आपको OTR जो है वो जनरेट नहीं हुआ है। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे लिखा है सिटीजनशिप, सिटीजनशिप क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया। फिर लिखा है मैरिटल स्टेटस, तो आपका आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल है, जो भी आपको वो देना है। फिर यहाँ पे लिखा है आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो यहाँ पे यस नो अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर आप यहाँ नीचे आएंगे तो लिखा है सिलेक्ट एक्स आर्मी इको SCO आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। फिर लिखा है नीचे एप्लीकेंट फिजिकली हैंडीकैप्ड, अगर आप दिव्यांग वगैरह हैं तो आपको अपने हिसाब से कर लेना है, यस या नो कर लेना है। फिर आप नीचे आएंगे तो लिखा है आर यू ब्लाइंड और हैव विजन प्रॉब्लम, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको यस का यहाँ पे ब्लाइंड पे क्लिक करना है, नहीं तो लो विजन, इस पर जो भी है आपको उस पर क्लिक करना है। फिर आप नीचे आएंगे तो लिखा है आर यू डीप ऑफ हैव हियरिंग प्रॉब्लम, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पे इनमें से कोई सिलेक्ट करनी है। फिर आप नीचे आएंगे तो लिखा है हैव यू एनी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, नहीं तो आपको इसको छोड़ देनी है। फिर आप नीचे आएंगे
तो लिखा है हैव यू मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। अगर आपको मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हैं तो आपको सिलेक्ट करना है, नहीं तो आपको तो इसे छोड़ना है। फिर आप जो नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है स्किल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर डिटेल्स। फिर आपको लिखा है आर यू स्किल्ड प्लेयर, अगर येस और नो आपको अपने हिसाब से करना है। फिर आप जब राइट साइड में देखेंगे यहाँ पे लिखा है आर यू हैव एनसीसी। आपके पास अगर एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे येस और नो करना है, अगर है तो आप येस करें। फिर येस जैसे आप येस करेंगे तो राइट साइड में लिखा है लेवल ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल जो भी है वो आप करेंगे। अगर नहीं है तो आपको सिंपली नो करना है। फिर आप नीचे आएंगे तो लिखा है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। अगर आपको सरकारी कर्मचारी हैं तो यहाँ पे आपको देना है, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आप जो नीचे आएंगे तो लिखा है डेवलपमेंट डिटेल्स। हैव यू एवर बीन डिवर्ड फ्रॉम यूपीएससी। क्या आपको यूपीएससी के यूपीपीएससी के पेपर में कभी भी आपको बैठने से मना किया गया है? अगर किया गया है तो यस करें, नहीं तो आपको सिंपली नो करना है यहाँ पे। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास न्यू पेज खुल के आएगा। यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट कम्युनिकेशन। आपको यहाँ नीचे स्क्रॉल करना है। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे मांगा गया है ई कम्युनिकेशन डिटेल्स। यहाँ पे अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर मांगा गया है, अल्टरनेट ईमेल आईडी मांगी गई है। अगर आप भरना चाहें तो भर दें, नहीं तो आपको ऐसे छोड़ देना है। अगर जब नीचे आएंगे तो लिखा है परमानेंट एड्रेस डिटेल्स, फिर लिखा है सीओ केयर ऑफ में आपको अपने पिताजी का नाम डाल देना है। फिर यहाँ पे लिखा है एड्रेस लाइन 1, यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है। एड्रेस लाइन 2, यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है। फिर राइट साइड में लिखा है स्टेट नेम, यहाँ से आपको स्टेट सिलेक्ट करनी है। फिर नीचे लिखा है डिस्ट्रिक्ट नेम, यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है। फिर उसके बाद लिखा है तहसील, आपको यहाँ से तहसील सिलेक्ट करनी है। फिर लिखा है सिलेक्ट अर्बन रूरल, आप ग्रामीण से बिलोंग करते हैं या शहरी से बिलोंग करते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर राइट साइड में लिखा है पुलिस स्टेशन, इसमें आपको अपनी पुलिस स्टेशन सिलेक्ट करनी है। फिर नीचे लिखा है हाउस नंबर, आपको यहाँ पे हाउस नंबर अपना डालना है। फिर लिखा है स्ट्रीट नंबर, पोस्ट ऑफिस, आपको अपना पोस्ट ऑफिस डालना है। फिर लिखा है पिन कोड, आपको यहाँ पे अपना पिन कोड नंबर डालना है। फिर आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है कॉरस्पॉन्डेंस मेलिंग एड्रेस डिटेल्स। राइट साइड में लिखा है सेम एज परमानेंट एड्रेस। अगर आपका ये प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको ये बॉक्स दिया गया है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ऊपर वाला जो है वो नीचे फिल हो जाएगा। फिर आपको जब नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे लिखा है सेव एंड नेक्स्ट, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर ये सब लिखा आएगा। फिर अब नीचे आएंगे तो लिखा है पर्सनल डिटेल्स आपकी कंप्लीट हो गई है, अदर पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो गई है, कम्युनिकेशन डिटेल कंप्लीट हो गई है, फोटो एंड सिग्नेचर कंप्लीट हो गया है। नीचे लिखा है लॉक एंड फाइनल सबमिट, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ आपको फोटो दिख जाएगा, सिग्नेचर दिख जाएगा। फिर आप और नीचे आएंगे तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे आपकी कंप्लीट डिटेल्स आ जाएंगी। आपको जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स मिल जाएगी जो आपको कायदे से पूरी तरह से आपको देख लेनी है। आप पूरी तरह से अपनी डिटेल्स सही से देख लें कि आपको लगे कि मेरी डिटेल्स सही हैं तो आपको यहाँ नीचे लिखा आएगा डिक्लेरेशन। तो आपका डिक्लेरेशन पे ये बॉक्स है, इन पर आपको क्लिक करना है। सारे बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे लिखा है लॉक एंड फाइनल सबमिट, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा, यहाँ पे ऊपर लिखा है गेट OTR नंबर इमीडिएटली, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा है OTR नंबर जनरेशन स्टेप्स, स्टेटस नेम, एक्शन परफॉर्म्ड, यहाँ पे नीचे लिखा है। यहाँ पे देखना है सारे ये वेरीफाई हो चुके हैं, इस पर एस का निशान है। तो उसके बाद हमको क्लिक टू जनरेट OTR नंबर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन योर OTR नंबर इज जनरेट सक्सेसफुली, आपको सिंपली क्लोज करना है। लॉग आउट करने के बाद आप होम पेज पे आ जाएंगे। आपको होम पेज पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे लिखा मिलेगा रजिस्टर नाउ, लॉग इन, फॉरगेट पासवर्ड, सबमिट रिक्वेस्ट। हमको लॉग इन करना है तो हम सिंपली लॉग इन पे क्लिक करेंगे। लॉग इन पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे लिखा है यूज़र लॉगिन आईडी एज मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, OTR नंबर। हमको OTR नंबर पर क्लिक करना है। OTR नंबर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे लिखा है लॉगिन आईडी, इसके अंदर लिखा है एंटर OTR नंबर। यहाँ पे आपको अपना OTR नंबर जो था वो आपको यहाँ पे डालना है। जिसमें गेट OTP लिखा है, इस पर क्लिक करना है।
फिर जो OTP कोड है यहाँ पे आपको OTP डाल के नीचे एंटर वेरिफिकेशन कोड पे कैप्चा डाल के लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आपके लेफ्ट में 3 लाइन्स हैं, उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद लिखा है मॉडिफाई योर OTR डिटेल्स पे क्लिक करना है। फिर लिखा है मॉडिफाई योर डिटेल्स, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपनी सारी डिटेल्स को देख लेना है पूरी तरह से। फिर आपको नीचे लिखा है अपडेट OTR डिटेल्स, इस पर क्लिक करना है। फिर आपको ओके करना है। इसके बाद आपका OTR कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपको ब्राउज़र में जाना है और सर्च करना है फॉर्म मित्र सपोर्ट .blogspot.com। सर्च करने के बाद आपको फिर से नीचे आना है, रीड मोर पे क्लिक करना है। रीड मोर पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। आपको नीचे आके आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करने के बाद आप उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। फिर आपको नीचे आना है। फिर आपको लेफ्ट में आपको लिखा है यहाँ पे अप्लाई, आपको यहाँ अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको फिर से वही शो होगा, पेज के लोअर एज अपर एज यहाँ पे पहले हुआ था। फिर आपको फिर से राइट में करना है, तो लिखा है ऑथेंटिकेट विद OTR, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, फिर आपको लिखा है ऑथेंटिकेट विद OTR सर्विस पे आप क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे लिखा है यू हैव कम्प्लीटेड OTR रजिस्ट्रेशन। जैसा कि हम लोगों ने अभी OTR कंप्लीट कर लिया है, तो हमको इसमें येस करना है। येस करने के बाद एक गो लिखा है, आपको गो पे क्लिक करना है। गो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे लिखा है एंटर योर OTR नंबर, यहाँ पे आपको अपना OTR नंबर डाल के प्रोसीड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नीचे लिख के आएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन बेस्ड ऑन OTR। आपको यहाँ नीचे आना है, तो आपको यहाँ पे अपनी डिटेल दिख जाएगी, एप्लीकेशन डिटेल्स, पोस्ट डिटेल्स, सब कुछ आपको दिख जाएगा। नीचे लिखा है प्रोसीड, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जब नीचे आएंगे, नीचे आपको स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। फिर यहाँ पे नीचे लिखा है इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, यहाँ पे लिखा है एक्वायर्ड यस नो प्लीज सिलेक्ट। आपको यहाँ पे नो करना है, यस करना है, आपको अपने हिसाब से करना है। जैसे कि आपके पास द कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस लॉ डिग्री फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अप टू द लास्ट ऑफ रिसिप्ट। क्या आपने लॉ डिग्री करी है, यस नो आपको करना है अपने हिसाब से। फिर नीचे लिखा है एंटर वेरिफिकेशन कोड, आपको वेरिफिकेशन कोड करके यहाँ पे को प्रोसीड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल्स पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आपको नेट बैंकिंग या UPI से पेमेंट को कर लेना है। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको इसका प्रिंट आउट ले लेना है एप्लीकेशन का। प्रिंट आउट लेने के बाद जैसे कि आपको कोई फ्यूचर में इसकी नीड होती है, तो आपको उसको रख लेना है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।